अद्वैत में ही शांत होवे, आसन पे सुहाए। सुमति उपजाता जाए, दुख सहता जाए। बाहर का उपाय और दुख में धसाए। तत्क्षण के सुख को देखे, जो सो पाछे पछताए। भव अर्थात संसार में होने की तृष्णा से टलकर तथा विभव अर्थात ना होने की तृष्णा से भी टलकर अपने मन को कहाँ शांत करना, मन में ऐसा प्रश्न सदा उठता है। ये पद्य उसी का उत्तर है। संसार या प्रकृति के दुखपूर्ण काम, क्रोध आदि विकृत रूप तथा राग द्वेष आदि बंधनों वाले बहुत संघर्ष और उग्र कर्मों वाले विपरीत मार्ग से अपने मन को हटाकर अद्वैत में शांत करें। अद्वैत नाम उसका है जहाँ की अपनी आत्मा को छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। इससे उल्टा द्वैत का जाल है, जहाँ की विरोधी कई एक अपने अपने स्वार्थ के कारण अपनी अपनी दिशा में ही एक दूसरे को खींचते तथा तनाते हैं। इसमें कहीं शांति का अवकाश नहीं। जहाँ कोई भी दूसरा है, वहाँ शांति सुख सदा एक रस एक जैसा कभी भी बना नहीं रह सकता। इसलिए इसी अनंत जीव के अद्वैत वाले संसार में कुछ भी ना होकर अपनी आत्मा के अद्वैत में ही शांति खोजें। इसी के लिए आसन का अभ्यास करें और उस आसन को दुख से भी बढ़ाते बढ़ाते एक दिन उसी को सुहावना बनाएं, अर्थात उस आसन को स्थिर तथा सुखमय बनाएं। जब संसार की तृष्णा या लपक मन में जागेगी तो मिथ्या या विकृत रूप या प्रकार से प्राण शक्ति भी देह आदि में दुख प्रकट करके साधक का उत्साह भंग करके उसके आसन ध्यान आदि को चलायमान करेगी। तब साधक पुरुष अपने को आसन पर संभाल रखने के लिए सुमति उपजाता जाए, अर्थात सही ज्ञान बनाए रखे कि आसन ध्यान आदि के अल्प दुख सहन करने से यदि संसार के बंधन का महान दुख टलता हो तो ये दुख सहन करना कोई हित के प्रतिकूल या पाप तो नहीं है। इसलिए दुख को भी सहता ही जाए। चलायमान होकर अपने को मिथ्या ढंग से सुखी बनाने के लिए बाहर के वही संसार में ही होने के दूसरों के संग आदि उपायों को न याद करें, क्योंकि उनसे तो फिर तृष्णा और बढ़ेगी तथा भटकेगी और बाहर की दास्ता और भी पक्की होगी। यदि मन आसन के थोड़े दुख से बचने के लिए उसी दुख भरे क्षण से छुड़ाने वाले जैसे तैसे उपाय के क्षण भर के सुख को ही मन में बसाए रखे तो उसे भी पीछे पश्चाताप में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्षण भर के सुख के पश्चात फिर वही तृष्णा को ही सिर पर चढ़ी हुई देखेगा और जब वो पूरी करने योग्य भी नहीं रहेगी तो इस प्रकार सदा तृष्णा और संसार की अग्नि में जलता ही रहेगा और पश्चाताप करेगा। तृष्णा पूरी करने का सुख क्षण भर का ही है। इस कथन का तात्पर्य है कि किसी भी विषय के संग का सुख लंबे समय तक बनाए रखना असंभव है, भले ही वो सुख खाने पीने या प्रिय व्यक्तियों के संग का ही हो, क्योंकि मन अल्प समय के एक सुख के पश्चात किसी दूसरे विषय में सुख देखता है। सदा किसी विषय के सुख के साथ आठों पहर जुड़ा तो रह सकता नहीं। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में फिर सदा बने रहने वाला मनुष्य कभी किसी एक विषय का तो कभी फिर दूसरे विषय का संग करता हुआ इन्हीं के संग वाला जीवन रचकर इन्हीं विषयों के बिना रह भी नहीं सकता। इसी को यूं भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की विषयों की तृष्णा बहुत बढ़ गई है। आयु के अनुसार यही तृष्णा दिनों दिन बढ़ती बढ़ती रोग आदि उत्पन्न करेगी और तब तृष्णा पूरी भी नहीं की जा सकेगी। तब तृष्णा वाले का समय व्यतीत करना असंभव होगा। तभी वो धर्म नियम आदि न रख सकने के कारण पश्चाताप की अग्नि में भी जलेगा। है करके कुछ वस्तु नहीं है ज्ञान का ही स्पंद, फिर भी इसी में धस रहा है का बड़ा फंद। सब बंधनों के जाल बंधे दुख में अधीर, प्रबोध से हो मुक्त धीर वेदना में वीर। मुमुक्षु साधक पुरुष को ऐसा सत्य अपने मन में समझना तथा ध्यान द्वारा पहचानना है कि जो इस जगत में मेरा मित्र है या मेरा वैरी है, प्रिय अप्रिय आदि कोई भी है, ये सब है करके कुछ भी सत्य वस्तु नहीं है, केवल ये ज्ञान की ही स्फुरण अर्थात स्पंद है। जैसे कि किसी के बर्ताव से यदि दुख हुआ तो व्यक्ति में बुद्धि का विज्ञान इस प्रकार स्फुरण होता है कि ये मुझे दुख देने वाला है। यहाँ दुख पाने वाले की अपनी भी एक है। दुख पाने से पहले केवल पुरुष रूप तो उसकी मति में एक सत्य था, परंतु दुख देने वाला या वैरी करके कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार दुख में धीर पुरुष दुख को यदि सहन कर ले तो फिर वैरी भी कोई नहीं रहा, केवल एक ही ज्ञान स्वरूप अपने जैसा पुरुष ही पुरुष रहा। इसी प्रकार मित्र आदि भी ऐसे कुछ भी नहीं रहते।
सब संसार की दूसरी वस्तुएं भी तभी तक सत अर्थात है रूप हैं जब तक कि उनमें स्वार्थ टिका बैठा है। सुख देने वाली वस्तु को ग्रहण करने का स्वार्थ, दुख देने वाली वस्तु को टालने का स्वार्थ होने से ही जगत की सब वस्तुएं है करके समझ में पड़ती हैं और सारा जगत भी है स्वरूप से ही दिख पड़ता है। यदि यही स्वार्थ ध्यान तथा ज्ञान आदि में कुछ पहचान लिया गया तो सारा जगत सत नहीं रहेगा। इस प्रकार जगत के सब प्राणी व पदार्थ केवल ज्ञान का ही स्फुरण रूप सिद्ध होंगे। अपने आप में वे कभी भी सत्य प्रमाणित नहीं होंगे। ऐसा होने पर भी अज्ञान या सत्य का सही ज्ञान न होने के कारण इसी मिथ्या बुद्धि में जीव धस रहा है। ये सब है का पाश या फंदा है। पाश में वही प्राणी अधिक उलझे रहते हैं जो दुख में अधीर होकर झट दुख से निकलने या बचने के लिए कोई मित्र, वैरी आदि की दृष्टि बनाकर कर्म करके दुख टालना चाहते हैं। यदि सुमति या सब प्रकार से विवेक रखकर बोध का दीपक मन में जलता रहे और दुख या सुख की वेदना में कोई वीर रहे अर्थात झटपट इनके प्रभाव में बह ना जाए और बहकर कोई मिथ्या कर्म करने को तत्पर ना हो, तो वो इन सब बंधनों के जाल से मुक्त हो जाएगा और सब में एक ही चेतन पुरुष को देखेगा। मिथ्या जगत की दृष्टियों का बंधन नहीं रचेगा और उससे मिथ्या कर्म आदि के चक्र में भी नहीं पड़ेगा। दृष्टि की विशुद्धि हित आत्मा पहचान, आत्मा परमात्मा सर्वत्र वही जान। शुद्ध हुए पे दृष्टि तासे उपजे शुद्ध ही मन, द्वेष राग क्रोध काम छिजे काम का वन। ये पद बंधनों से छुड़ाने वाली मति अर्थात बुद्धि, सब प्रकार की सुमति तथा अद्वैत मति अर्थात भेदभाव से रहित करने वाली मति रूप सुमति, इसी की शरण लेने के लिए विचार को जगाता है। बिना भेदभाव मिटे राग द्वेष पूरी तरह से नहीं मिटते, बंधन भेदभाव के साथ ही हैं। दृष्टि या अपनी नजर जिससे संसार को देखना है कि शुद्धि के निमित्त अपने आपे अर्थात आत्मा को पहचानना चाहिए, अर्थात अपने आप को बहुत निकट रूप से समझना पहचानना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, कैसे बोलता देखता कर्म आदि करता हूँ, इस प्रकार समीप से अपने आप को समझना चाहिए। भला कर रहा हूं तो भले करते को पहचानना, बुरा करता हूं तो उससे भी आंख बंद नहीं रखना या करना, नहीं तो शुद्धि कैसे होगी। जब आप अपने आप को निकट से समझने लग गए और आपकी अपने आप में आंख खुल गई और अंदर के सत्य जो कि आपको चला रहे हैं वो सब प्रकट भासने लग गए, तो यही सब आत्मा की प्रथम पहचान है। तब आप आत्मा और सर्वव्यापक जीवन के सागर रूप परमात्मा को भी सर्वत्र एक रूप ही समझ या पहचान लेंगे। जो राग द्वेष देहात्म दृष्टि संशय आदि आपको बल से चलाते हैं वही तो दूसरों में भी समान ही है। तब भेद किस बात का, सब में एक ही ब्रह्म परमात्मा अपनी बुद्धि विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा चारों ओर छाया हुआ दिखेगा, भेद नहीं रहेगा। जैसे कि हमें सुख का ज्ञान होने पर खुशी या प्रसन्नता की लहर रूप क्रिया मुख पर छा जाती है और दुख का ज्ञान होने पर रोने की क्रिया होती है। जैसी जैसी चेतन रूप परमात्मा की झांकी होती है अर्थात जैसा ज्ञान, ऐसी ही उसके पीछे पीछे चलने वाली क्रिया शक्ति रूप प्रकृति उसके साथ सर्वत्र समान ही तो है। सब जीव जंतुओं में उसी की ही लीला है। ऐसा आत्मा और परमात्मा का स्वरूप पहचानना चाहिए। ज्ञान पूर्वक ही सब जग का व्यवहार है, कोई भी कर्म बुद्धि पूर्वक ही होता है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान रूप से परमात्मा अपनी क्रिया की शक्ति रूप प्रकृति के द्वारा सब कर्म करवा रहा है, भेद केवल व्यवहार तक ही है। जब ऐसी दृष्टि अद्वैत भाव वाली उपज गई तो इससे मन के संकल्प और भाव आदि भी सब शुद्ध ही उपजेंगे। तब फिर राग द्वेष आदि बंधन और काम क्रोध आदि विकार वाला सब विषयों का वन छिन्न भिन्न हो जाएगा और आत्मा के अद्वैत अर्थात एक पने में स्थिरता प्राप्त होगी। शुद्ध मन कर्म करे भले के अनुकूल, बंध व विकार टारे करे नहीं भूल। संग थोड़ी जरूरतों के जीवन की हो साध, दे दुख का ध्यान ज्ञान हरण को व्याध। शुद्ध दृष्टि से शुद्ध मन ही उपजेगा, अर्थात यदि सर्वत्र परमात्मा की ही दृष्टि हुई तो राग द्वेष काम क्रोध और मिथ्या विकारों वाला स्वार्थी कठोर मन नहीं रहेगा। यही अशुद्ध होता है। परमात्मा की अद्वैत भाव वाली दृष्टि का मन तो शुद्ध ही होगा। यदि विकार रहित शुद्ध मन मनुष्य में प्रतिष्ठा अर्थात टिकाव पा गया तो उससे भले के अनुकूल ही सब कर्म होंगे। मनुष्य का भला तो सब जगत से मुक्त होकर आत्मा में शांति पाना रूप ही है। देह से इंद्रियों तथा मन से भी मिथ्या कोई भी कर्म नहीं होंगे जिससे बाहर मनुष्य दूसरों की उलझन और संघर्ष में पड़े। वाणी भी भली प्रकार होगी, आत्मा का संयम भी होगा। यही सब पुनः ध्यान के अनुकूल जीवन बन जाएगा।
ध्यान से विचार द्वारा सत्य का ज्ञान या विवेक उपजेगा। यही भले के अनुकूल सब कर्म है। यही शुद्ध मन केवल आसन पर ध्यान में बैठकर तो सब राग आदि बंधनों और काम क्रोध आदि विकारों को तो टालता ही है, परंतु सब में रहते हुए भी बाहर देह निमित्त कर्म करते हुए भी स्मृति और मन की उपस्थिति रखकर सब प्रकार के मिथ्या कर्मों को तथा बंधन विकारों को भी टालता रहता है। भूल नहीं करता, चूकता नहीं। दुखी भले के विपरीत सब कर्म करवाता है, परंतु ऐसा शुद्ध मन वाला जन दुख में भी धीर रहकर चूक नहीं होने देता। भले के अनुकूल ही सब कर्म करता है और भी भले के विपरीत कर्मों को बाहर के सुख की बढ़ी हुई जरूरतें ही करवाती हैं, परंतु मोक्ष की इच्छा रखने वाला शुद्ध मन वाला व्यक्ति देह धारण के लिए थोड़ी जरूरतों के साथ ही जीने का अभ्यास या साधना करता है। जब पहले की अधिक आवश्यकताओं के पूरा ना होने पर उसे दुख होता है, तो इसी दुख का ध्यान करके वह सब जगत की रोग पीड़ा को हरने वाला ज्ञान पाता है। अर्थात दुख का ध्यान करने से दुख के कारण की खोज करने पर जगत के सुखों की बढ़ी हुई तृष्णा की सब दुखों की जड़ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। यही भारी व्याधि रूप से समझ पड़ेगी। इसी को फिर ध्यान ज्ञान के बल द्वारा छोड़कर मनुष्य जगत से मुक्ति पा सकेगा। जैसे कि अधिक मीठा खाने वाले को यही आदत रोग रूप से इतना दुखी करे कि मीठा खाने का सुख भी सुख के स्थान पर दुख ही दिखाई पड़ने लगे, तो ध्यान द्वारा अपने मन को मीठा खाने की प्रवृत्ति दुखदायी शत्रु रूप से समझकर टालनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार सारे जगत के सुखों की तृष्णा ध्यान द्वारा दुख की जड़ दिखने पर मन द्वारा ही टालने योग्य दिखेगी। तभी जगत के सब बंधनों से मुक्ति जीवन काल में ही अनुभव में आने पर आत्मा में नित्य सुख और शांति भी प्राप्त होगी। यही सब जगत की बीमारियों को हरने के लिए महाऔषधि है। सुख जो हुआ क्षीण, मन ला देगा तूफान, उसमें राखे स्मृति, नहीं खोए आत्मज्ञान। खोया जो आत्मज्ञान, होगा खोटा व्यवहार, जो धर्म की ना नाव, होने देगा भव से पार। बाहर के सुखों की अत्यधिक तृष्णा और उनको पूरा करने के लिए सर्वाधिक बाहर की आवश्यकता का होना ही भले के विपरीत है। यही सब भले के मार्ग को रोकने वाली हैं। इस पद्य में यही सत्य युक्ति पूर्वक दर्शाया गया है तथा इसमें सचेत रहने का सुझाव है। यदि बाहर के सुख आदतों के अनुसार थोड़ा भी कम रह गए तो अधिक सुखों में रहने वाला सुखी मन आत्मा में क्रोध, चिढ़ आदि का तूफान ला देगा। जैसे धूल आदि से युक्त तेज गति वाली आंधी दृष्टि को निरोध करके मार्ग पर चलने में अड़चन डालती है, ऐसे ही अधिक बाहर के सुख वाला मन थोड़ा भी कम तृप्त होने पर अपने ज्ञान को खो बैठता है। ऐसी परिस्थिति में उस तूफान या विकारों की आंधी में अपनी मौके की सुध या स्मृति बनाए रखें और अपने आपे अपनी आत्मा का ज्ञान न खोएं। क्रोध में, चिढ़ में हो तो उसे भी समझाता रहे। मिथ्या कर्म करने के भाव विकार को भी दृष्टि में रखें। यदि ऐसा नहीं होगा तो झटपट वे विकार स्मृति भंग करके बुद्धि पर पर्दा डालकर भले की याद तो भुला देंगे और उसी तुच्छ बाहरी सुख के लिए यत्नबद्ध मनुष्य के मन को रचेंगे। यदि अपने आत्म में मन की उपस्थिति और भले की स्मृति तथा कर्तव्य की स्मृति न रही तो आत्मा का ज्ञान तो खो जाएगा और बाहर जगत में अधिक उलझन वाला खोटा ही व्यवहार होगा। देह से विपरीत या असंयम के मिथ्या कर्म, वाणी से भी खोटा व्यवहार आदि सब उस व्यक्ति से होंगे जो कि फिर मनुष्य की धर्म की नाव को भवसागर से पार नहीं होने देंगे। प्रथम धर्म की साधना वाला देह, फिर से अलग जरूरतों वाला तथा दुख में भी धैर्य को न खोने वाला या बनाए रखने वाला मन, इन्हीं के साथ साथ आसन ध्यान में स्थिर होकर जगत बंधन से मुक्त करने वाले ज्ञान को पाने का यत्न करता हुआ मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास ही धर्म की नाव रूप से यहाँ बतलाई गई है। यही सब संसार में होने की अर्थात भव की तृष्णा के सागर से पार करेगा। खान पान में विचार शून्य का उपजे शिथिल मन, हीन वीर्य अर्थ न सोचे, सुस्त रहे तन। युक्त तो कुछ हो न सके, काल ही टाला जाए, व्यर्थ की संगत व सोचों में जीवन गंवाए। मनुष्य अपनी मनोविनोद के रास्ते से बढ़ी ज़रूरतों को कम करे और उससे जो दुख हो उस दुख के झंझावात अर्थात तूफान में अपने आत्मज्ञान और स्मृति को ना खोए, तभी ये धर्म की नाव भव सागर से पार पहुंचेगी। ये पद्य आवश्यकताओं को देह धारण तक ही सीमित रखने के साथ साथ खाने पीने में भी मनुष्य को विवेकी और संयमी होने के लिए निर्देश देता है।
नित्य प्रति मनुष्य देह रक्षा के लिए जो खानपान करता है उसमें भी उसे पूर्ण विचार रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक ना खाया जाए और वैसे भारी या रजोगुणी भोजन का सेवन अधिक मात्रा में ना किया जाए। बार बार ना खाया जाए, जब मन चाहा खाने पीने की वस्तु सम्मुख उपस्थित हुई कि मुख में डाल ली। ऐसा करने पर उसका मन काम, लोभ आदि दोषों का तथा आलस्य, तंद्रा अर्थात सोई हुई सी अवस्था या निद्रा आदि तमोगुण की अवस्थाओं को जीतने में हीन वीर्य रहेगा, अर्थात उन विकारों पर विजय पाने के लिए बल या हिम्मत ना कर सकेगा। और फिर जो कि संसार बंधन से मुक्ति रूप प्रयोजन है उसके बारे में भी नहीं सोच सकेगा, करना तो दूर रहा। और शरीर भी आलस्य आदि या रोग आदि के कारण आसन, ध्यान आदि करने में उत्साहहीन ही रहेगा। और जो कुछ युक्ति या बुद्धि योग उत्तम कल्याण के मार्ग के लिए करने का है वह कुछ भी नहीं हो सकेगा। केवल ये व्यक्ति अपने जीवन का समय भी ऐसे ढिलाई में, प्रमाद में व्यतीत करेगा। मैत्री आदि बलों का संग्रह करना, अपने व्यवहार को शुद्ध करना, इंद्रियों और शरीर को वश में करके अपना कल्याण का मार्ग सोचना इत्यादि कुछ भी नहीं बन पाएगा। ऐसा व्यक्ति दुख पड़ने पर व्यर्थ की सोच में पड़ा पड़ा शोक ही करेगा और ऐसे ही सारा जीवन गवाएगा, क्योंकि थोड़ी सी व्यर्थ की इच्छाओं को पूरा करने के सुख के लोभ से कल्याण का उत्तम मार्ग तो वह चल नहीं पाएगा। आसन पे बैठे कुत्सित स्थिति से देह बचाए, उसमें जो होवे दुख तो इसी में भी मन जमाए। ना चाहने पर भी मन के दे कुछ तो समय निकाल, मन की पहचान खुल गई तो होगा नौ निहाल। जो मनुष्य जरा सी भी दुख में डरने वाला है उसको उसका मन यत्न से होने वाले साधन में नहीं लगने देता। मनुष्य को अपने बचपन या बालपन के आरामों का राग है। जैसे उसे अच्छा लगता है वो पीठ टेक कर भी बैठता है, स्थान अनुकूल मिले तो लेट भी जाता है। इस प्रकार अपनी काम करने की दशा से अन्य समय में भी ढीले ढाले रहकर आराम में ही समय व्यतीत करता है। वैसे ही उसे आदत पड़ गई है। निद्रा के घंटों को छोड़कर मनुष्य को ऐसी ढीले ढाले रहने की कुत्सित या खोटी स्थिति से अपने को बचाकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने की आदत डालनी चाहिए। अन्य सभी आलस्य और आराम की ढीली ढाली स्थितियों से अपनी देह को बचाए रखना चाहिए। यह सही है कि लंबे समय की ढीली स्थिति की आदत उसे अपने आप को कस करके दृढ़ आसन पर एकदम तो बैठने नहीं देगी, क्योंकि वो ढीली स्थिति वाला मन उसमें दुख मानेगा। ऐसी अवस्था में बीमारियां रोगी पुरुष के समान उस दृढ़ आसन पर बैठने के दुख को ही देखता देखता उसी में मन जमाए, उस दुख को स्मृति और मन की उपस्थिति रखकर देखता जाए। रोग से पीड़ित जन भी तो अपनी पीड़ा को सहन करते हुए अपना समय व्यतीत करता है। यद्यपि दुख का क्षण भी व्यतीत करने में लंबा होता है, परंतु साधना के महत्व से कुछ समय तो दुख को देखते देखते व्यतीत कर ही दे। यदि ये अपना दुख देखना किसी को आ गया, अर्थात बाहर जगत को जानने के लिए लपका मन अपने अंदर के दुख जैसे सत्यों को समझने में जाग गया, तो ध्यान बाहर से हटकर अंदर आने पर अपनी आत्मा पर पड़ा पर्दा हटाने लग जाएगा। अंदर की ओर समझ मुड़ने पर मन बाहर से मुक्त भी हो जाएगा। मन एक समय एक ओर ही रह सकता है, चाहे अंदर की जाने या बाहर की। बाहर से समझ हटा लेने पर इसे एक दिन सुख स्वरूप आत्मा का भी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यही नौनिहाल होना है। इससे सब प्रकार का उत्तम फल प्राप्त होगा, परंतु पहले दुख में ही ध्यान डटाना पड़ेगा, इसी में आंखें खोलनी पड़ेंगी। मन की तरंग है क्षणिक, क्षण क्षण बदलती जाए। दुख में अधीर जन न दृष्टि परंतु इसकी पाए। इसकी पहचान शब्द ज्ञान बूझे मन का खेल। रम जाए ध्यान इसमें सीखे दुख जाना झेल। इस पद में दुख में स्थिर रहने के लिए थोड़ा मन के स्वभाव को भी विचार में रखने का विचार प्रकट किया गया है, जिससे कि दुख में भी स्थिर रहने का धैर्य रूप बल प्राप्त होता है। मन की प्रत्येक तरंग जल में लहर के समान केवल एक क्षण भर ही टिकने वाली होती है। यदि यह तरंग बहती हुई काफी समय तक दिखती है तो उसके पश्चात उसके समान वह दूसरी तरंग होगी, पहली नहीं। पहली तो जो उत्पन्न हुई थी वो तो नष्ट हो गई, दूसरी भी वैसे ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार उन तरंगों की परंपरा अर्थात एक के बाद दूसरी थोड़ा समय गुजारकर अंत में जैसे जल शांत होता है वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। दुख की भी ऐसे ही तरंग के पश्चात तरंग मन में लगातार उठती रहती है।
दुख में भी भीरू अर्थात डरपोक मनुष्य धैर्य न रख सकने के कारण इस प्रकार दुख की प्रत्येक क्षण बदलती हुई अवस्था को नहीं पहचान सकता। उसका तो यही भाव रहता है कि कब दुख मिटे। केवल कामना से ग्रसित हुआ दुर्बल मन दुख में बुद्धि या विचार शक्ति खो जाने के कारण दुख को झटपट पालने के लिए आदत के मार्ग को ही अपना बैठता है। यदि धैर्य से मन के क्षणिक स्वभाव को समझकर इस दुख की वेदन अर्थात महसूस करने में समझने की शक्ति रूप बुद्धि बनाए रखे तो उसे मन की क्षण क्षण में बदलने के स्वभाव की पहचान हो जाएगी। वह स्वयं समझेगा कि दुख तो अपने आप क्षण क्षण में टलता जा रहा है। थोड़ा शब्द बोल बोलकर अपने मन में विचार उत्पन्न करके मन को समझाता जाए कि इस दुख का क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, तो उसे स्वयं अपने सारे मन का खेल या लीला जानने में आ जाएगी। कहीं कोई राग की वस्तु के न प्राप्त होने का दुख होगा, कहीं मान आदर न मिलने का दुख होगा, कहीं किसी से दुख का व्यवहार हो जाने से दुख होगा और मन गांठ बनाए बैठा होगा और मन की तृष्णा भी अपने ही ढंग की होगी। यही शब्द बोल बोलकर अपने मन में विचार जगाने से मन का खेल समझ में आएगा। यदि इस प्रकार मन का क्षणिक स्वभाव देखने तथा पहचानने में बुद्धि एकाग्र हो गई और वैसे ही शब्द द्वारा बोल बोलकर मन का खेल अपने आप में कोई मुमुक्षु पुरुष समझने लग गया, तो इस प्रकार एक ओर विवेक जागकर और दूसरी ओर ध्यान की एकाग्रता में मन लग जाने से दुख के समय को आराम के साथ व्यतीत करने में सुविधा होगी, जिससे कि ध्यान में सारा भवजाल कट जाने का मार्ग विशुद्ध होगा। प्रत्येक इच्छा को थोड़ी देर रोके रखने से जो दुख होगा उससे मन अधीर होगा। इस दुख को थोड़ा थोड़ा सहने का अभ्यास बनाए रखने से दुख में धैर्य बनाए रखने का अभ्यास होगा। इसी से दुख में मन का टिकाव रहेगा, बुद्धि बनी रहेगी तथा ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए इच्छा को भी रोक रोक कर युक्ति युक्त या उचित मात्रा में ही पूर्ण करना चाहिए। इससे अनुचित इच्छा के रोकने से जो दुख होता है उसे सहन करने का अभ्यास या आदत बन जाएगी। इससे मन शनह शनह बड़े बड़े दुखों को सहन करने का भी बल समय पाकर प्राप्त कर लेगा। उनमें भी स्मृति या बुद्धि बनी रहेगी। स्मृति या मनुष्यत्व बुद्धि का बना रहना ही मानवता का धन है। यही दुर्गति से बचाने वाली है। कैसे कैसे खाने खाए मन वहीं का वहीं, भोगों की बीमारी देखो है कितनी घनी। मनुष्य जैसे अपने सांसारिक धंधे की सफलता के लिए या भोगों को पाने के लिए ध्यान करता है और बाहर के शब्द या आवाज का कितना भी विक्षेप हो वो अपना ध्यान हर अवस्था में बनाए रखता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को दुख का ध्यान करना चाहिए। दुख के ध्यान से यहाँ ये तात्पर्य है कि जब मन अपने में दुख का अनुभव करे तो उसी दुख को समझने तथा उसी दुख के कारण को पहचानने के लिए दुख की टिकी हुई अवस्था में मन को जमा कर समझने का प्रयास किया जाए कि दुख किस कारण से है तथा जिस प्रकार दुख से बचने के लिए आदत वाला मन जिधर ले जाता है उससे कहीं अधिक दुख तो नहीं बढ़ेगा। इत्यादि सब अंदर के सत्य समझने के लिए दुख को मन की दृष्टि के सामने रखें। मन यदि निद्रा आलस्य में खोना चाहे तो उसे भी उचित मात्रा में रोककर मन को जगाए रखें और दुख के बारे में सब कुछ समझने के लिए दुख में दृष्टि जमाए रखें और समझने का भी यत्न बनाए रखें। यही सब दुख का ध्यान है। इसी तात्पर्य से दुख में ध्यान बतलाया है। आवश्यकताओं को कम करके जीवन की नाव खेवने में एकांत में जब मनुष्य अपने आप को दुखी देखे तब आसन पर बैठकर इस दुख को देखने या इसमें दृष्टि जमाने से उसे परमार्थ का पूर्ण ज्ञान पाने का मार्ग खुलेगा। निद्रा का थोड़ा बंधन भी त्याग कर उसके सुख को क्षण क्षण त्यागता हुआ अपने मन को पूर्ण जागृत करके दुख हो देखने में लगाए रखे। यदि दुख में मन धैर्य खोने लगे और फिर सुख के स्थानों की या उपायों की याद लाकर दुख में दृष्टि जमाए रखने में विघ्न करे तो यही भाव बनाए कि दुख से मैं परेशान क्यों हूं, दुख तो क्षण क्षण अपने आप टलता जा रहा है, क्योंकि चंचल मन क्षण क्षण बदलता जाता है। जैसा एक क्षण में दिखता है वैसा अगले क्षण नहीं रहता। इस प्रकार क्षण क्षण दुख भी अपने आप ही टलता जा रहा है। मैं केवल तीक्ष्ण दृष्टि खोलकर इस क्षण क्षण बदलते मन को पहचानूं। जब इस भाव से मन ध्यान में रंग गया तो संसार भूल जाएगा, एक तरफ ही रहेगा। जब मन दुख दर्शन में लग गया तो संसार दर्शन बंद हो गया समझो। इस प्रकार जब मन की समझ अंदर के सत्यों को पहचानने लगेगी तब इस दुख के कारण खोज करने पर सुख का राग, दुख से द्वेष और मान मोह संशय आदि भी दिखेंगे। ये सब बंधन जगत की तृष्णा के या संसार में ही होने के हैं।
अपने आप में या आत्मा में होने के लिए जब यह सत्य मनुष्य पहचानेगा, तब भव की तृष्णा को ही छोड़ना चाहेगा। इसी से ही संसार में होने या बने रहने की तृष्णा से विमुक्ति होगी, तभी आत्मसुख प्राप्त होगा। कैसे कैसे संसार में खाने खाए। खाने का तात्पर्य यहाँ ये है कि क्या क्या इंद्रियों के भोग भोगे, परंतु उनकी भूख नहीं मिटी। मन वहीं का वहीं रहा, अर्थात इनकी तृष्णा वाला भूखा का भूखा ही रहा। हे मुमुक्षु, तुम इस भोगों की व्याधि को, बीमारी को अपने ध्यान में पहचानो कि ये कितनी घनी है, कितनी बल वाली है कि शीघ्र मिटने की नहीं। और जो इस भूख रूपी व्याधि को उसके भोग या तृष्णा के भोग दे देकर कुछ समय के लिए मिटाते रहोगे, तो ये और भी तीक्ष्ण होकर यहाँ तक भोगों का दास मनुष्य को बना देगी कि एक दिन रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी और उससे अधिक लोगों का सेवन और उनका सुख तो दूर रहा, इसके विपरीत थोड़ा सा भोगों का सुख भी लोगों की पीड़ा से बचने के लिए त्यागना पड़ेगा। ऐसा सब ज्ञान दुख के ध्यान द्वारा मनुष्य को अपने में उपजाकर अपने आप को अपनी ही समझ में प्रेरित करना है और अपने आप को उत्साहित करके सब असंयम अर्थात बेकाबूपन को छोड़कर पूर्णतया संयम का, काबू में रहने का दुख देखने तथा समझने के लिए तैयार करना है। अपनी भलाई, वो भी जो सदा बनी रहने वाली है, उसी पर दृष्टि रखनी है और अपने आप को सही रूप से प्रेरित तथा उत्साहित करते रहना है। कितना अधिक खाना खाया, भूख फिर भी है तनी, तृष्णा की व्याधि प्रयोग है कैसी सुघनी। कितने प्रकार के भोग भोगने पर भी उनकी भूख या तृष्णा की भूखी देवी कभी तृप्त नहीं होती। जैसे कई प्रकार के भोजन भी हों और फिर प्रत्येक भोजन की वस्तु मन भरकर खाई भी जाए, तब भी भूख की बीमारी ना टले, तो इसी प्रकार जगत के बहुत प्रकार भोग भी खूब भोगे गए, खूब बढ़ चढ़ कर, लेकिन तृष्णा फिर भी भूखी की भूखी ही रही। तो यही है संसार में होने की तृष्णा की बीमारी, जो बहुत बल पकड़ गई है। इसको ध्यान में दुख उत्पन्न करती देखकर इसको और इसके रोकने के दुख को विवेक विचार द्वारा सहन करते करते ही क्षण क्षण टालने का अभ्यास करना चाहिए, ना कि जब जब तृष्णा भोग की इच्छा उत्पन्न करे तब तब भोगों के पदार्थों को मन भर सेवन करने से इस तृष्णा को थोड़ी देर के लिए टालने की नीति अपनाइए। ऐसा करने से ये भूखी देवी और भी भड़केगी, जल्दी रोगों को बुलाएगी। धैर्य को धारण करने का प्रकार या रास्ता यही है कि वो परमात्मा का विधान ऐसा कृपापूर्ण है कि मन की एक जैसी दशा कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। बस धैर्य की आवश्यकता है। मन अवश्य बदलते बदलते दुख के स्थान पर सुख रूप में भी समय पाकर आ ही जाएगा। और जब दुख की जड़ या कारण यही बढ़ी हुई तृष्णा की बीमारी दृष्टि में आ जाएगी, पहचानी जाएगी, तो इसकी भी बदलती हुई हालतों को देखते देखते टालकर इससे मुक्ति के सुख को अनुभव किया जाएगा। बदलते बदलते जब मन निद्रा से इस तृष्णा के दुख को मिटाना चाहे, तो दोष वाली उस निद्रा के सुख का लोभ भी जागते हुए क्षण क्षण जागते रहने पर सुख समाधि प्राप्त होगी। परंतु तृष्णा की बीमारी पर रखनी चाहिए, तब तृष्णा को त्यागने की पूर्ण प्रेरणा मनुष्य को मिलती है और उत्साह भी होता है। कितना भी मन भरकर अधिक भोजन खाया, अर्थात प्रत्येक भोग भोगा, परंतु उसकी भूख फिर भी वैसे ही तनाव उत्पन्न करती रहती है। हे मुमुक्षु पुरुष, इसलिए तुम इन भोगों को, संसार में होने की तृष्णा रूपी बीमारी को अपने दुख के ध्यान के मार्ग से ही परखो। पहचानो कि ये कितनी सुगनी है, कितनी बड़ी है, कितना दुख दे रही है। केवल सुख का तो इसका बहाना ही है, परिणाम में दुख शोक ही मनुष्य के हाथ लगते हैं, पीछे तो इसका थोड़ा सुख भी नहीं रहता। संसार में वैर विरोध इत्यादि सब ध्यान में पहचाने कि सब संघर्ष के दुख इसके साथ हैं और मरने के पश्चात दुर्गति तथा नरक यही दिलाती है। स्थिर जो न रहने का कभी, उसको बनाने से क्या। जैसे भी जो दिन बीत गया, उसे याद में लाने से क्या। जिस बहाने से तृष्णा अपने सुखों में भटकाकर मनुष्य को छलती है, वो बहाना केवल सुख की दृष्टि का ही है। ऐसी दृष्टि या नजर बन जाती है कि किसी वस्तु का संग करने से सुख मिलेगा। केवल इस दृष्टि से ही मनुष्य प्रेरित होकर मिथ्या विश्वास से उधर ही चल पड़ता है। परिणाम उसकी दृष्टि में नहीं होता, वो अज्ञान से ढका रहता है। यदि उसकी समझ हो जाए तो मनुष्य कभी भी उधर जाना नहीं चाहेगा। थोड़े दुख से भी बचने वाला मन अपनी इसी दुख भिरुता अर्थात डरपोकपन से चलायमान होकर झट दूसरी दिशा में झांकता है कि वहां दुख से छुटकारा मिलेगा और सुख होगा। ये उसकी कल्पना में ही होता है, परंतु उस समय उसे ये ज्ञान नहीं जागता कि जिधर तू दुख टालने की आशा बांधे बैठा है, वहां जाकर आगे क्या मिलेगा। यदि वहां का ध्यान करे और पहचाने तो विवेक जगाकर उसे उधर के भारी दुखों को दिखला देगा
तब इधर अल्प दुख समझकर इसी त्यागने के दुख में ही बना रहना चाहेगा। और यदि उधर दूसरी दिशा के सुख की लपक ना रहे तो ये दुख भी नहीं रहेगा। दुख केवल अविधा का ही है। यदि दुख देखने में अर्थात तृष्णा के दुख को झांकने में ज्ञान जाग गया अर्थात दृष्टि खुल गई, तो अब यही देखना ही समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और अपने आप का ज्ञान अपने आप में ही प्रकट हो जाएगा। ज्ञान प्रकट नजर आने लगेगा। इसका साक्षात्कार हो गया तो अविद्या या अज्ञान भी टल गया। इस प्रकार संसार में भागने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और संसार के सब भोग इकट्ठे करने में जीवन गंवाना न पड़ेगा। भव तृष्णा भी मिट जाएगी। जो संसार के भोग और तृष्णा की वस्तुएं हैं उनका सुख क्षणिक ही है, बना रहने वाला तो है नहीं। जब ऐसा ही सत्य है तो उसको पुनः मिथ्या यत्न से बनाए रखने का प्रयास क्यों किया जाए, क्योंकि वो बना तो रह ही नहीं सकता। जब ऐसा ही सत्य है तो जो दिन जैसे भी व्यतीत हो गया सो ही ठीक है, उसको भी क्यों याद में बसाना, चाहे दुख में बीता या सुख में। जैसे कि किसी के मन में ये विचार उठे कि मेरे पास धन नहीं था, मैंने उसके बिना दुख से ही दिन व्यतीत किए हैं, या किसी अन्य सांसारिक सुख के साधन के बिना दुख में ही जीवन व्यतीत किया है, और इसी का उसे शोक हो, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जिनके पास सब संसार की विभूति और सुखों का धन आदि सामग्री भी थी, तो उन्होंने भी तृष्णा का रोग ही बढ़ाया और दूसरे भोगों से रोग शोक भी उनके हाथ लगे। तो इससे उस बाहर के साधन विहीन और सांसारिक धन आदि साधनों वाले में क्या अंतर हुआ? क्योंकि संसार में तो अंत में दोनों एक ही जैसे दुखी हैं। इस सारे साधना पथ्य वर्ग का यही आशय या तात्पर्य है कि यदि आप बढ़ी चढ़ी तृष्णा को नहीं रोक सकते तथा रोकने के दुख से डरते हैं, तो आपको इस तृष्णा के सब भोग देकर तथा इसे तृप्त करके तो दूसरों में ही बसे रहना पड़ेगा। एकांत में तो फिर आप जैसे के लिए रहना असंभव होगा। दूसरों के संग में व्यर्थ की बातचीतें या संसार के ही हालचालों की चर्चा होगी। एक दूसरे में सब अपने को मानी अधिक समझते हैं, तब दूसरे को अपमान युक्त भी होना पड़ेगा। संघर्ष, वैर और द्वेष आदि की अग्नि में जलना भी पड़ेगा। मतलब कुछ है नहीं। एकांत में अपने आप में समय व्यतीत करने की युक्ति न हो सकने के कारण दूसरों की शरण लेनी पड़ती है, और उनमें क्या का क्या कुछ होना पड़ता है। रागी, द्वेषी, मानी, मूर्ख, बुद्धिमान इत्यादि क्या क्या भी होने का कहीं अंत ही नहीं मिलता। जैसे आप कुछ का कुछ होवोगे, दूसरे भी वैसे ही होने के चक्र में है। तो यही सब होने का समुद्र भवसागर के नाम से शास्त्रों में बताया गया है। मरने के साथ साथ दूसरे बिछड़ जाने पर यह समझ का होना तो रुक जाएगा। तब जीव दुख और मोह की निद्रा में खोया खोया पुनः स्वपन जैसे कर्मानुसार फिर दूसरा जगत देखेगा। ये सब बड़ा दुख है जो मनुष्य को स्वयं परखना है। इसका सरल उपाय यही है कि बढ़ी हुई तृष्णा को थोड़ा कम तृप्त करके एकांत में बैठकर उसके दुख को देखता देखता समय व्यतीत करना सीखें। इससे दूसरों के बंधन और उनमें होने के दुख से छुटकारा मिलने का मार्ग खुलेगा।